आपको पता है हिंदुस्तान में अपने ही लोग टांग खींचने वाले होते हैं। तो मैं ये कह रहा था, मैं छोटा सा बताता हूँ। मैं जब छोटा था बहुत बीमार रहा करता था, इतना बीमार रहा करता था कि मेरे को हर 3-4 महीने में जॉन्डिस, निमोनिया, कभी बुखार, कभी वायरल होता रहता था। और इवन कि मेरे घर वाले भी इतने परेशान हो गए थे, क्योंकि 3-4 साल से डॉक्टरों के पास जाते जाते वो कहते कि तू बीमार हो जाए। रंग भी बिल्कुल सांवला हो गया था, वजन मेरा सिर्फ 32 kg रह गया था जब मैं 16 साल का था। इवन की एक ज्योतिषी ने बोला कि जितना मेरा वजन है उस वजन के बराबर तुला दान करना है शनि को। तो मुझे तराजू में एक तरफ बिठाया और एक तरफ पूरा सामान तोला शनि वाला। वो दान भी किया, लेकिन शनि वाले का कुछ हो गया होगा, मेरा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे करते करते जीवन चल रहा था, बीमार हो गया था, कोई लाइफ में एंजॉय नहीं था, कुछ था नहीं। तो मेरे मौसा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, जो आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी का सेंटर चलाते थे श्री गंगानगर राजस्थान में, जहां लोगों का मिट्टी पट्टी से इलाज करते थे। डॉक्टर एसपी छाबड़ा, नाम भी सुना होगा, उस इलाके में। तो उस टाइम मैं उनके पास गया 3 महीने के लिए। 3 महीने में मेरा 12 किलो वजन बढ़ा, और वहीं रहकर मैंने देखा कि कैसे शुगर की बीमारी रिवर्स हो रही है, बीपी रिवर्स हो रहा है, लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है। तो मेरी कोई ऑफिशियल डिग्री हेल्थ की नहीं थी, और तब तक मुझे हेल्थ की ABCD नहीं आती थी। लेकिन वहां ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, मैंने वहीं पे आपका जो भी DNYS है, जो भी ऐसे कोर्सेज CFN, इसके अलावा मैंने पढ़ना शुरू करा आयुर्वेद की बुक्स, नेचुरोपैथी की बुक, जो भी मुझे नेचुरोपैथी वाला मिलता था, मिट्टी पट्टी पानी वाला, मैं उसके पास पहुंच जाता था। नेती करना, ये करना, वो करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, पढ़ना, मतलब तब से एक ऐसा शौक पड़ गया आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, वो मेरा फील्ड बनता चला गया। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरे को लगता था कि जो इतना कुछ सीखा है वो दुनिया तक पहुंचाऊं, लेकिन एक हमने हेल्थ क्लब्स खोले थे, लेकिन उससे ना दुनिया तक बात पहुंचती नहीं थी। तो मुझे लगा और ज्यादा कैसे पहुंचूं, और ज्यादा कैसे पहुंचूं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे टीवी पे आना चाहिए, क्योंकि नहीं बात बढ़ रही, आगे नहीं बढ़ रही। क्योंकि जैसे आप लोग छोटे छोटे सेंटर जा रहे हो, कभी छोटे छोटे सेंटर जा रहा था। 2012 में मैं टीवी पे कूद गया, अच्छी अच्छी बातें करने लग गया। लेकिन आपको सच्चाई बताऊं, 8 महीने टीवी पे बातें करने के बाद खर्चा हो गया 84 लाख रुपए, इनकम हुई 0। एक 11,000 रुपए का डोनेशन का चेक आया। लोग बोलते थे बातें बड़ी अच्छे करते, लेकिन पैसा नहीं आता था। तो फिर मुझे किसी ने बोला कि आपको अगर ज्ञान पहुंचाना है तो पैसा भी तो चाहिए, जैसे सबने बोला अर्थ चाहिए। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि कुछ प्रोडक्ट बनाओ। तो हम लोगों ने डॉक्टरों के साथ मिलके, विशेषज्ञों के साथ बात करके आयुर्वेद का एक प्रोडक्ट बनाया, जिसका नाम रखा दिव्या किट। 2013 में उसको लॉन्च किया हम लोगों ने। और सच बता रहा हूं, मैं टीवी में बोल रहा हूं, मेरी बात से आप रिकॉर्ड भी कर दो, क्योंकि लोगों को ऐसे ही समझ आता है जैसे मैं बताऊंगा। वो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया 2400 रुपए का, तो भी 22-25 लाख का लॉस हो गया। उस प्रोडक्ट को हमने कर दिया 3300 का, तो भी 15-17 लाख लॉस हो गया। उसी प्रोडक्ट को 4200 का कर दिया, प्रोडक्ट ही चेंज हुआ, रेट बढ़ा दिया, तो वो चलने लग गया। तो पहली बात तो नेचुरोपैथी को फ्री में बनाना बंद करो। आप लोगों को गाइड कर रहा हूं मैं, जितना फ्री में ज्ञान देते हो उतनी आपकी वैल्यू कम होती है। आपके घर वाले भी आपको डॉक्टर नहीं समझते, दुनिया आपसे कैंसर का इलाज कराने आएगी, घर वाले नहीं आएंगे। तो एक तो सबसे पहले अपनी वैल्यू क्रिएट करो, पैसा लेना शुरू करो, पहली बात जो मेरे को आपको बताना है। दूसरी बात, अभी भारत सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया, सारे के सारे हेल्थ इंश्योरेंस नेचुरोपैथी में भी चलते हैं, आयुर्वेद में भी चलते हैं। तो आज इस मंच से आपके साथ अनंत बिरादर जी बैठे हैं, भाई साहब भी बैठे हैं, एक कसम खा लो, जिस भी व्यक्ति से मिलोगे उसको बोलोगे हेल्थ इंश्योरेंस करा ले भाई। होगा क्या, आज इंश्योरेंस कराएगा, जब उसको दिक्कत आएगी फोन आपको करेगा, आप सकते उसका इलाज करवा देना। तो धीरे धीरे आपके सेक्टर्स में आयुर्वेद चलने लग जाएगा, नेचुरोपैथी चलने लग जाएगी। क्योंकि देखो, इंसान का पैसा ना लगे वो जितना मर्जी दे देता है, जिसके पैसे लग रहे हैं ना वो कपड़े। अब एक अभी वीडियो वायरल हुई थोड़े दिन पहले कि अगर हॉस्पिटल में सस्ता इलाज कराना हो तो तरीका क्या है, कहता गंदे गंदे कपड़े पहन के जाओ, अंगूठी चेन सब उतार के जाओ, गाड़ी की चाबी या साइकिल लेके जाओ, आपका इलाज सस्ता हो जाएगा। कहने का मतलब, लोग आज की डेट में जानबूझ के आपको कहेंगे मेरा इलाज फ्री कर दो, फ्री की कदर नहीं करेंगे। तो क्या करो, हेल्थ इंश्योरेंस का टूल अपना लो, जो मिलता है दुनिया में। आज के बाद जितने आपके रिश्तेदार हैं
जितने आपके जानने वाले सबको मैसेज करो कि कृपया करके हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। और एक आपको बताता हूं, भारत सरकार ने एक नई पॉलिसी शुरू की है, आरोग्य संजीवनी, जो सबसे सस्ती पॉलिसी है आज तक की देश की। इतनी सस्ती है कि 700 रुपए या 800 रुपए महीना देना है और 5 लाख तक का इलाज आपका फ्री होता है। और वो आपके यहां भी होता है, हमारे यहां भी होता है, मतलब नेचुरोपैथी सेंटर में भी होता है, आयुर्वेद सेंटर में भी होता है। करना क्या है, आपका सेंटर NABH एक्रेडिटेशन होना चाहिए। NABH अभी हमने जो इस हॉस्पिटल को NABH करवाया है, आयुर्वेद में भी करवाया है और नेचुरोपैथी में भी करवाया है। अगर आपके पास कोई भी पेशेंट है, आप उसका हेल्थ इंश्योरेंस है, आप हमारे हॉस्पिटल में भेज दो, इलाज फ्री होगा, पैसे नहीं लगेंगे ना। और हम लोग आप लोगों को एक छूट दे रहे हैं, सर से बात हो चुकी है कि आप में से जो भी व्यक्ति हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर पेशेंट को भेजेगा, आप लोग कोई भी भेजोगे, आप लोग खुद ही उसको आगे कंसल्ट कर सकते हो, आप खुद उसके साथ यहाँ के रह सकते हो, आप खुद उसके साथ में उसको सुपरवाइज कर सकते हो, खुद अपने ट्रीटमेंट को सुपरवाइज करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस भी गेन कर सकते हो। तो इतनी बड़ी बात है कि आपको हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप साथ में रह के उसका खुद इलाज करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि कैंसर इंसान को गरीब कर देता है, किडनी फेल, लीवर फेल इंसान को गरीब कर देती है। तो अगर हम सच में भारत में कोई क्रांति लाना चाहते हैं ना, तो हमें देश के लोगों को आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के बारे में बताना पड़ेगा। और एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता बैठे हैं, अभी आपको बता देंगे। हम लोगों ने एक आयुर्वेदा एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आयुर्वेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाई हुई है, एक हमारी आयुष एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। तो सबसे बात चल रही थी मेरी लास्ट वीक कि आयुष के अंदर नेचुरोपैथी नहीं है, आयुष के अंदर एन नहीं है ना। तो हम लोग प्लान कर रहे थे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी एंड आयुष एसोसिएशन एक नई बना लेते हैं, और उसमें सारा INO भी मेंबर होगा, सारा आयुर्वेद भी उसका मेंबर अपने आप बन जाएगा। और हम लोग कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि आप लोगों की इनकम कैसे बढ़े, उसका प्लानिंग हमने ये किया है कि आप लोग जो नेचुरोपैथी करते हो उसके साथ आप पंचकर्मा भी शुरू करो, क्योंकि पंचकर्मा के ऊपर ही सरकार क्लेम देती है। आपको आज एक चीज बता देता हूं, कल को आप जितना मर्जी स्ट्रगल कर लो, मेहनत कर लो, थोड़े दिन के अंदर भारत सरकार की योजनाएं आने वाली हैं। अभी तक भारत में राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली की लोकल गवर्नमेंट योजना ला चुकी है। राजस्थान की योजना का नाम है RGHS। RGHS में क्या होता है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो आपके पास आएंगे इलाज कराने, पैसे कौन देगा, सरकार। एलोपैथी जो इतनी बड़ी हुई है ना, वो सरकारी पैसे से हुई है। तो अगर INO को, आयुष को, आयुर्वेद को, योगा को, यूनानी को बड़ा करना है तो एक ही तरीका है, सरकारी पैसा सरकार से लो ना। जब सरकार सारा पैसा एलोपैथी में बांट सकती है तो भैया इससे कर दो ना, कार्ड बना दो ना, चाहे उधर जाओ चाहे इधर जाओ। तो हम लोग ये लड़ाई 3 साल से लड़ रहे थे, तो राजस्थान सरकार योजना ले आई है, हरियाणा गवर्नमेंट भी ले आई है और दिल्ली की लोकल गवर्नमेंट भी DGHS ले आई है। बस उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको नेचुरोपैथी और आयुर्वेद को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे आयुर्वेद को इकट्ठा कैसे करेंगे, आयुर्वेद के डॉक्टर आप लोग नहीं हो, तो डॉक्टर नहीं चाहिए, पंचकर्मा को ऐड करो। पंचकर्मा की ट्रीटमेंट का सारा पैसा रिम्बर्समेंट होता है। और अगर आप लोगों में से कोई सेंटर खोलना चाहता है, कोई सेंटर किसी के पास ऑलरेडी है, हम लोग साथ में एसोसिएशन करने को रेडी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप में से किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हम लोग आपको फाइनेंस भी करने को तैयार है विदाउट एनी इंटरेस्ट। हम लोगों ने अभी 4 महीने पहले 50 करोड़ रुपए का फंड बनाया था, जो हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों को, नेचुरोपैथी वालों को साथ जोड़ने में यूज कर रहे हैं, ताकि पूरे देश में सेंटर्स फैल जाएं, पूरे देश में आयुर्वेद नेचुरोपैथी फैल जाए। क्योंकि यही तरीका है, अगर हम बड़े हो जाएंगे ना तो मेडिकल माफिया अपने आप आ जाएगा, वरना और कोई तरीका नहीं। तो आप में से जिसको भी कोई सुझाव देना हो, कोई बात देनी हो, तो मैंने पहली बार INO का नाम सुना था हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव जी से। मैं सच बता रहा हूं, मैं INO का नाम भी नहीं जानता था। तो मेरे को तो आप मेरे 25 साल से बनी हुई है, तो अभी ना देश में जो तो देखो आपसे जुड़ा हुआ है उसको तो पता है, बाकी दुनिया को नहीं पता।
और जब मुझे आयुर्वेद का नहीं पता था तो आयुर्वेद नहीं पता था मुझे। जब मैं बीमार पड़ा आयुर्वेद में ठीक हुआ तो पता चला। तो पहली बात तो हमें देश में क्रांति लानी है, हर एक बंदे को आयुर्वेद नेचुरोपैथी की ताकत बतानी है। और अपने आप को आज के बाद हम वादा करते हैं कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को अलग अलग मत समझो, एक ही है, एक ही है, ये अलग नहीं है, अलग नहीं है, एक ही है। और डॉक्टर अभिषेक गुप्ता आयुर्वेदा फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और आयुष एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फाउंडर मेंबर हैं। तो सर ने ये दो एसोसिएशन बना के पूरे देश में 1 लाख डॉक्टर जोड़ रखे हैं संस्था में। और आपने नाम सुना होगा आयुर्वेद में एक ऐप है निरोग स्ट्रीट करके, निरोग स्ट्रीट करके एक ऐप है जो आयुर्वेद के डॉक्टरों की मदद करता है हर तरह से। तो उस ऐप के को फाउंडर भी डॉक्टर साहब हैं। आज उस ऐप की वैल्यूएशन ही 600 करोड़ रुपए है। तो बीइंग ए आयुर्वेदा डॉक्टर सर ने बहुत काम किया है। तो हम अनंत बिरादर जी से बात हुई है कि मिलके आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की इकट्ठी एक एसोसिएशन शुरू करते हैं जिससे सरकार को हमारी बात मनवाना आसान हो जाएगा। और अभी आप लोगों की ड्यूटी क्या है, आप लोगों की ड्यूटी क्या है? नंबर 1, पहली बात तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को अलग अलग नहीं देखना, पंचकर्मा को अडॉप्ट करना है, ठीक है? पंचकर्मा कोर्सेज करने हैं, जितने कोर्सेज करने हैं हम सारी मदद कर देंगे। कोर्सेज करवाने में, ट्रेनिंग देने में, एजुकेशन करने में, अपने आप की अपने हमारे हॉस्पिटल्स में आपकी इंटर्नशिप भी करवा देंगे। चाहे वो ये वाला हॉस्पिटल है जो कि 1000 बेड का है, और एक हमारा लखनऊ में है 100 बेड का, ऐसे ही मुंबई में 150 बेड का है, और चंडीगढ़ में डेराबस्सी में 100 बेड का है। तो सर से बात करके जहां भी आपको चाहिए होगा ट्रेनिंग, वो हम सब आपको ट्रेनिंग भी पूरी हेल्प करेंगे। क्योंकि इस देश में अगर हम सब लोग जोर बनाएंगे तो क्रांति आएगी। खाली नेचुरली बात है कि जोर तो धरातल पे जाके लगाना पड़ेगा। तो एक मुद्दा तो ये था कि अलग अलग नहीं समझना। दूसरा, हर एक व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, और किसी का हेल्थ इंश्योरेंस पुराना चल रहा है तो उसको बोलो नया करा ले भाई, या उसको अपग्रेड करा ले, क्योंकि पुराने इंश्योरेंस में आयुष नहीं है। अच्छा, आप बोलोगे आयुष नहीं है तो नेचुरोपैथी है क्या? जी नेचुरोपैथी है, आयुष के अंदर नेचुरोपैथी भी है, ऐसा दिखता नहीं है लेकिन है। दिल्ली के अंदर 100 बेड का नेचुरोपैथी हॉस्पिटल चल रहा है जो स्वामी विक्रमादित्य चला रहे हैं, विक्रमादित्य चला रहे हैं ना, वहां सारे हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो रहे हैं, आपको मालूम होगा। हाँ तो बस ठीक है ना फिर तो सर, तो आप लोग तो काम कर ही रहे हो। अब हमारी लड़ाई क्या है? नंबर 1, जैसे हर स्टेट गवर्नमेंट में आयुर्वेद की पॉलिसी चाहिए, आयुष की पॉलिसी चाहिए, नेचुरोपैथी की पॉलिसी चाहिए, जिससे कि सरकारी कर्मचारी इलाज कराए और इलाज फ्री हो जाए। पैसा कौन देगी? सरकार। दूसरा, आयुष्मान योजना है भारत में, नाम है आयुष्मान, ना उसमें आयुष है तो मान तो किस बात का? तो उसमें भी आयुर्वेद नेचुरोपैथी को ऐड कराना है। तो उसके लिए सर से बात की है कि हम 1 लाख डॉक्टर्स के और 1 लाख नेचुरोपैथी विशेषज्ञों के साइन करा के प्रधानमंत्री जी को एक पिटीशन बना के देंगे कि कृपया करके आयुष्मान योजना के अंदर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को शामिल किया जाए। तो उससे क्या फायदा होगा? सबको रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि अभी हम इलाज कर रहे हैं राजस्थान में, अभी हम राजस्थान में इलाज कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, हरियाणा में भी शुरू होने वाला है। 45,000 में मिलते हैं लगभग एक हफ्ते के इलाज के, एक हफ्ते का लगभग 45,000 मिलता है, 3 थेरेपी रोज की और पेशेंट का रहना खाना पीना। तो लगभग आपका पर डे कितना हो गया? लगभग 7,000 पर डे हो गया। तो 7,000 पर डे में इलाज का पैसा अगर सरकार दे रही है तो मुझे लगता है हर नेचुरोपैथी वाला पैसा कमा सकता है। तो अभी ये पैसा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, 45 दिनों के अंदर पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। 45 डेज में आपने इलाज करा, फाइल जमा करी, 45 दिन में पैसा आपके अकाउंट में। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें भी 45 दिन में पैसा रिम्बर्स हो जाता है। और एक पॉलिसी है, नाम लिख लो, एसबीआई की है, आरोग्य संजीवनी, एसबीआई की, उसमें सभी कैशलेस है इलाज। यानी कि किसी भी एमबीबीएस हॉस्पिटल में जाओ, आपको 1 रुपया भी नहीं देना, और सबसे सस्ती पॉलिसी है वो एसबीआई की आरोग्य संजीवनी। 7 से 8 हजार में साल का में 5 लाख का इलाज मिलता है, और 15-16 हजार में 4 दिनों का इलाज मिलता है, मियां बीवी और 2 बच्चे। तो कितनी बड़ी बात है, भारत सरकार जो कर रही है उसके अप्रिशिएट भी करना चाहिए।
कि भारत सरकार को धन्यवाद भी देना चाहिए कि भारत सरकार ने, इस गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं। आपका बोर्ड बनने की तैयारी चल रही है, योजनाएं आने की तैयारी चल रही है। अब जो लड़ाई लड़नी है ना, वो मिलके लड़नी है। बस आयुर्वेद को और नेचुरोपैथी को एक करके लड़ना है। अच्छा, आपसे पहले आपको पता था क्या मैं आयुर्वेद का हूं कि नेचुरोपैथी का हूं? किसी को भी नहीं पता था, पहली बार बोला मैंने। हाँ, एक्चुअल में मेरी बात दिल से निकलती है, क्योंकि मैं खुद बीमार था, खुद ठीक करा अपने आप को, तो विश्वास हो गया। और आपको एक बताने में बड़ी खुशी हो रही है मुझे, हमारे हॉस्पिटल का नाम जो हिम्स हमने रखा है, HIIMS, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। इस हॉस्पिटल का नाम पता कैसे मशहूर हुआ इंडिया के अंदर? कि जब कहीं से भी जवाब मिल जाए, लीवर फेल, किडनी फेल, कैंसर, थैलीसीमिया, हार्ट प्रॉब्लम, तो हिम्स में चले जाओ। इवन कि लोग आगे बोलते हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब आपके आना है, तो एक खुशी मिलती है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी आ जाती है कि रिजल्ट देना है। एक खुशी तो मिलती है कि लोग हमें याद कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ कि हमें अब रिजल्ट भी देना है। और जैसे डॉक्टर BRC ने बताया कि सिर्फ खाने की ब्रैकेट ठीक करते हैं हम सबसे पहले। मैं आपको 5 चीजें बताता हूं जो हम करते हैं हॉस्पिटल में। नंबर 1, खाने की ब्रैकेट ठीक करते हैं। कैंसर वाले को 10 से 6 के बीच में खिलाते हैं, बाकी बंदों को 9 से 6 में खिलाते हैं। 15 दिन बाद बोलते हैं 6 का 7 कर लो, फिर 15 दिन बाद बोलते हैं 8 कर लो, बस 10 से 8 के बीच में चलते रहो गाड़ी, आगे लाइफ लो, तो बंदे को रिजल्ट आएगा। नंबर 1। नंबर 2, नंगे पांव घास पे घूमने को बोलते हैं। नंगे पांव घास पे घूमने, बोले कितनी देर घूम लेगा बंदा? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। इतने से बॉडी को इतने इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी नहीं मिलती। तो जैसे आप बैठे हो ना, आपके सबके पैरों के नीचे शीट लगी हुई है, ये सब बाहर अर्थ से जुड़ी हुई है। तो अगर आप नंगे पैर बैठे हो इसके ऊपर, तो आपको अर्थ मिल रही है, आप धरती मां की गोद में ही हो। तो ऐसे हमारे हर कमरे की बेडशीट पे ये 0 वोल्ट थेरेपी, ये 0 वोल्ट इलेक्ट्रॉन शीट बिछी हुई है हर कमरे में। आप चेक कर लेना, अभी हर कमरे में हर पेशेंट इसी पे सोता है। मतलब वो शीट अलग तरीके की है, ये शीट अलग तरीके की है। ये थोड़ी मोटी है ना, क्योंकि इसमें आपका भी सहना है वजन, कुर्सियों का भी सहना है, तो वहां पे सिर्फ बंदे को सहना है, तो वो शीट अलग तरीके की है। तीसरा हम करते हैं हमारे यहाँ पे DIT डाइट, प्लेट 1 प्लेट 2। जब किसी को कैंसर हो जाए, जब किसी का लीवर खराब हो जाए, किडनी फेल हो जाए, तो प्लेट 2 नहीं देते उसको कुछ दिन के लिए। प्लेट 2 देते हैं तो मिलेट्स ही देते हैं, रोटी चावल नहीं देते, क्योंकि रोटी चावल हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो मिलेट्स की डाइट देते हैं उसको, जो कि मोदी जी का इस साल का अभियान भी है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। इसके बाद एक काम हम करते हैं, लोगों को जो बोलते हैं जो खाना है चबा चबा के खाना है, खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले आधा घंटा। आप लोग सब बताते हो, मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूं। इसके अलावा उनके अंदर एक हम डालते हैं विश्वास, पॉजिटिविटी। जो व्यक्ति का मन छूट गया, बातें ऐसी करेगा, क्या पड़ा है धरती पे, छड्डो परे, तो उसका आप कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जिसमें हिम्मत है, इच्छा शक्ति है, पॉजिटिविटी है, वो व्यक्ति अपना इलाज करा के जाता है और यहां से ठीक होके जाता है। एक जो भी व्यक्ति आपके पास किडनी फेल का पेशेंट आता है, एक आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि जितने भी पेशेंट को आप लेते हो, उनकी पहली और दूसरी रिपोर्ट जरूर रखो, रिपोर्ट्स रखो अपने पास, क्योंकि आने वाले भविष्य में सबूत चाहिए आपको। हम क्या करते हैं, किडनी फेल के पेशेंट का अपने हॉस्पिटल में DTPA स्कैन करवाते हैं कि किडनी कितने % काम कर रही है। 3 महीने बाद दोबारा करवाते हैं, ताकि किडनी कितने % इंप्रूव हुई, ताकि आपको सबूत भी मिले ना। क्योंकि लोगों की एक प्रॉब्लम है, लोग ठीक हो जाते हैं, कागज भी ठीक कर दो, कागज ठीक कई बार नहीं होते। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, क्रिएटिनिन 10 है, लेकिन पेशेंट ठीक हो गया, सिम्टम चले गए, स्वेलिंग उतर गई, लेकिन क्रिएटिनिन 14 हो गया, तो घबरा जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये है। अभी हम लोग एक काम और करने जा रहे हैं। आप में से कई, अभी मुझे किसी ने बोला था कि आप लोग शुगर में DIP डाइट यूज करते हो, तो शुगर कंट्रोल रहती है, लेकिन कुछ लोगों की शुगर उसके बावजूद एकदम बढ़ने लग जाती है। आप में से कुछ के साथ ऐसा हुआ है, मुझे सलाह दी थी आप लोगों ने कि ये बात करना। तो अभी हम लोग एक नया काम करने जा रहे हैं। इस देश में मेडिकल माफिया एक बहुत बड़ा, आपको पता है, पूरा देश वही चला रहा है, और वो किसी को आगे नहीं आने देना चाहते। हमारे खिलाफ भी बहुत कंप्लेंट्स होती हैं, बट आप लोगों के आशीर्वाद से, भाइयों के सहयोग से हम गाड़ी चलाते जा रहे हैं। तो अभी मेडिकल माफिया ने देश में कब्जा कर रखा है। शुगर की गोली कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है।
बीपी की गोली कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। थायराइड की गोली कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। तो हम लोगों ने एक तरीका सोचा है। वो तरीका क्या निकाला? शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अभी हमने 6 बीमारियों को लिस्ट किया है। इन 6 बीमारियों की आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की गोलियां बनवाई हैं और उनका क्लिनिकल ट्रायल करवा लिया है। क्या करवा लिया? मतलब चूहों में भी, बिल्लियों में भी, बंदरों में भी, खरगोश में भी और इंसानों में भी। तो क्योंकि सरकार नहीं कहती है क्लिनिकल ट्रायल लाओ। अब वो क्लिनिकल ट्रायल हो गया दवाइयों का, अब हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और हमने क्या दिमाग लगाया कि उस दवाइयों के बिकने से जितना प्रॉफिट आएगा उसका 10% प्रॉफिट आईएनओ और आयुष जैसे फेडरेशन को देंगे, ताकि ये लोग लड़ाई लड़े। आईएन जैसे जो लड़ाई लड़ती है वो कुछ पैसे में लड़ते हैं, क्योंकि हर चीज में पैसा चाहिए, क्योंकि आईएन में इतना स्ट्रॉन्ग है, हमें लड़ने के लिए बड़े वकील चाहिए, चीजें चाहिए। तो उन दवाइयों के बिकने से जो भी इनकम आएगी वो सिर्फ यूज किसमें करेंगे? इन्हीं के खिलाफ यूज करेंगे, यानी कि उन्हीं का हथियार। क्योंकि अभी क्या है, बीपी की गोली खाओ, कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। और आपको पता है अगर भारत में 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खाते हैं, तो रोज की एक गोली खाते हैं तो 10 करोड़ गोली रोज की हो गई। महीने में कितनी गोली बिक रही है? 300 करोड़। अगर शुगर की गोली रोज की 2 खानी होती है सुबह शाम, 10 करोड़ लोग रोज खा रहे हैं, तो महीने की कितनी गोली बिक रही है? 600 करोड़। तो 900 करोड़ गोलियां तो सिर्फ बीपी शुगर की बिक रही है। और हम आईएनओ या आयुष फेडरेशन जोर लगाते रहे, इनको हरा नहीं पाएंगे। इनको इनकी तकनीक से हराना पड़ेगा। गोली खानी है ना, तो ये वाली खा लो, आयुर्वेद की है, नेचुरोपैथी की है भाई, साइड इफेक्ट नहीं है। फिर पैसा कहां यूज होगा इसका? इन्हीं के केस, क्योंकि तुम पंगे लोगे, अब तुमसे लड़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।